Hello students, good morning to all of you. I welcome you to my YouTube channel English Somnir. आप सभी का मेरे YouTube चैनल English Somnir में स्वागत है. Students, as you know that I am Mohammad Ashraf, lecturer of English, New Delhi, qualified UGC-NET. Today I am present here with a new topic. The name of the topic is abbreviations. I know and I think you might know about the abbreviations, what abbreviations are, but doesn't matter. Actually, I am present with a newly created or innovative visions. I have brought these things for you. How the abbreviations are separated in different branches, having their own meanings on their own concepts. So let's get started without delaying. तो डियर मैं बता रहा था एब्रीविएशंस क्या. एब्रीविएशन सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि एब्रीविएशंस क्या है. एब्रीविएशंस इज द शॉर्ट फॉर्म एनी फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड्स. किस शब्दों के किसी भी फॉर्मेशन का संक्षिप्त रूप ही हमारा एब्रीविएशंस कहलाता है. बट देयर इज़ अ काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न. एक तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है हमारे मन में कि एब्रीविएशन हम किसे कहेंगे. इस चीज़ को लेकर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती रही है. बट आई एम गोइंग टू रिमूव दिस प्रॉब्लम फॉर एवर. देखिए, एब्रीविएशंस के 3 ब्रांचेज होते हैं. देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ एब्रीविएशंस. वो है क्लिपिंग्स, एक्रोनिम एंड ब्लेंड्स. इन्हीं 3 ब्रांचेस में एब्रीविएशंस की स्टडी करते हैं. यानी अगर क्लिपिंग्स है तो भी एब्रीविएशन के ही दायरे में आएगा, एक्रोनिम है तो भी एब्रीविएशन के दायरे में आएगा, और ब्लेंड्स तो भी एब्रीविएशन के दायरे में आएगा. एक्चुअली होता क्या है, एब्रीविएशन का मतलब मैंने बताया ना, शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म को ही एब्रीविएशन कहते हैं. क्लिपिंग्स में भी शॉर्ट कर दिया जाता है, एक्रोनिम में भी शॉर्ट कर दिया जाता है, ब्लेंड्स में भी शॉर्ट कर दिया जाता है. तो प्लीज कीप इट इन योर माइंड दैट दीज 3 आर इंटरलिंक्ड, हैविंग वन क्वालिटी. इनका एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो शॉर्ट होते हैं. अब लेकिन ये है कि हम एक्रोनिम को क्लिपिंग्स नहीं कर सकते, ब्लेंड्स को क्लिपिंग नहीं कर सकते, ब्लेंड को एक्रोनिम नहीं कर सकते. वाई? देयर इज अ रीजन, सर्टेन रीजन इसके लिए है. Let's go through the lines and definition of clippings first, and later we shall know what these are. देखिए, क्लिपिंग्स क्या है. क्लिप का मतलब होता है काट देना, कैंची से काट देने को क्लिपिंग कहते हैं. अब मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको डिटेल बताता हूँ ये होता क्या एक्चुअली. देखिए, क्लिपिंग्स की जो डेफिनेशन है वो है स्पेशली इन इनफॉर्मल यूसेज. अक्सर ये इनफॉर्मल यूसेज में होता है. ये इनफॉर्मल का जानते हैं कि that we do not use it formally. We tend to show our familiarity with polysyllabic words, especially noun by shortening them often to a single syllable. यानी कि जो ऐसे words का syllable more than one हो. syllable क्या होता है जानते हैं? मतलब किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने के दौरान जो शॉर्टेस्ट पॉज लेते हैं ना, वो हमारा एक सिंगल सिलेबल कहलाता है. उस पर हम डिटेल में बाद में जब चर्चा करेंगे, जब प्रोसीड्यूर पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि सिलेबल क्या होता है. लेकिन यहाँ पर ये जान लीजिए कि पॉलीसिलेबिक, ढेर सारे सिलेबल. पॉली का मतलब होता है ढेर सारा, बहुत सारा. तो ऐसे वर्ड्स जिनका सिलेबल्स मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा होता है, उसे पॉलीसिलेबिक कहते हैं. तो ऐसे वर्ड्स को काट करके, छांट करके उसे सिंगल सिलेबल का एक वर्ड बनाना है, और उसी को ही हम क्लिपिंग कहेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है एडवर्टाइजमेंट. ये एडवर्टाइजमेंट है ना, इसका देखिए ओवरटाइजमेंट काट दिया गया है और एडी ले लिया गया है, और ये ऐड रेफर कर रहा है एडवर्टाइजमेंट को. और आपने देखा भी होगा कि अक्सर आप यूट्यूब देखते हैं तो ऐड आ जाता है, वहाँ ये नहीं लिख के आता कि एडवर्टाइजमेंट लिख के नहीं आता है, ऐड लिख के आ जाता है. अच्छा, दूसरा देखिए है कॉसेक. ये कॉसेक जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज़ होता है, ये सही मायने में है कॉजिकेंट है. ये कॉजिकेंट है, लेकिन हम क्या यूज़ करते हैं, कॉसेक शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं इसका. लेबोरेटरी का लैब यूज़ करते हैं. फोटोग्राफ का फोटो यूज़ करते हैं. टेलीफोन का फोन यूज़ करते हैं. टेली काट देते हैं. अच्छा, मैं आपको बताऊं कि किस तरह से इसको क्लिपिंग कहा जाएगा. मैंने बताया क्लिपिंग छांट देना. अब जैसे एडवर्टाइजमेंट में ऐड को हटा कर एडवर्टाइजमेंट को छांट दिया गया है. कॉसेक में देखिए, कॉसेक में एंड को छांट दिया गया है. लेबोरेटरी में ओरेटरी को छांट दिया गया है. फोटोग्राफ में ग्राफ को छांट दिया गया है. फोन में टेली को छांट दिया गया है.
अच्छा, एक चीज़ और, छांटने के बाद एक चीज़ ये ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी काट दो, काट दीजिए, नो प्रॉब्लम, दैट डजंट मैटर, लेकिन काटने के बाद, छांटने के बाद जो वर्ड निकल कर आता है, जो वर्ड निकल के आता है जिसको आप यूज़ करते हैं, वो पार्टिकुलरली अपने आप में एक वर्ड के रूप में निकल के आना चाहिए जिनका हम इस्तेमाल कर सकें। ये नहीं कि कहीं से भी उसकी हड्डी तोड़ दी और फिर जुड़ ना सके। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे बस ले लीजिए, बस का एग्जाम्पल लेते हैं, तो बस को आप छांट नहीं सकते, नहीं अलग कर सकते। या और भी ले लेते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लैपटॉप ले लेते हैं, लैपटॉप एग्जाम्पल ले लेते हैं, या कंप्यूटर ले लेते हैं। तो देखिए कंप्यूटर में कितने सिलेबल्स हैं, कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर 3 सिलेबल्स हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि छांट देंगे हम, कॉम कह देंगे या प्यू कह देंगे, टर कह देंगे तो कंप्यूटर हमारा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। कॉम से तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका जब हम छांट के क्रिएट करेंगे तो पर्टिकुलर एक वर्ड बनकर आना चाहिए, और वो वही सेंस रेफर करना चाहिए जिसको आपने छांटा हुआ है। तो इसी को क्लिपिंग्स कहते हैं, शॉर्ट करते हैं वर्ड को। अब अगला हमारा आता है एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है, देखिए ऊपर वाला मुझे लगता है क्लिपिंग्स आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ पाए होंगे तो फिर आप डिटेल इसको पढ़ेंगे तो आप क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगला हमारा पॉइंट आता है एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है, एक्रोनिम्स आर वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ वर्ड्स दैट मेक अप अ नेम। एक्रोनिम्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो वर्ड्स के जो इनिशियल लेटर्स होते हैं, यानी शुरुआत के जो अक्षर यानी पहला जो लेटर होता है, उसको ले करके एक ऐसा वर्ड क्रिएट किया जाता है जिसका जो अपने एक नाम में क्रिएट होकर के निकल के आता है। इसमें मैंने 3 सेक्शंस लिए हैं। जैसे द लेटर रिप्रेजेंट फुल वर्ड्स, ऐसे लेटर्स जो फुल वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे COD, तो COD, जैसे मान लिया हमें कैश ऑन डिलीवरी है ना, कैश ऑन डिलीवरी का ना, तो कैश का C ले लिया और ऑन का O ले लिया, डिलीवरी का D ले लिया, कैश ऑन डिलीवरी हो गया। FBI, तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब देखो फेडरल का F ले लिया, ब्यूरो का B ले लिया, इन्वेस्टिगेशन का I ले लिया, तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया। VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो वेरी का V ले लिया, इंपॉर्टेंट का I ले लिया, पर्सन का P ले लिया। तो यानी कि ईच इनिशियल लेटर इज टेकन टू फॉर्म अ वर्ड। ओके, एक वर्ड क्रिएट करने के लिए इनिशियल लेटर्स को लिया जाता है। अच्छा, दूसरा जो है, अब जैसे अभी ये VIP जो है, VIP तो अपने आप में एक वर्ड तो नहीं है, FPI नहीं, बल्कि ये कह सकते हैं कि किसी एक्सपेंडेड फ्रेज का एक अब्रीविएटेड फॉर्म है। समझ रहे मेरी बात? तो क्योंकि VIP पर्टिकुलर एक वर्ड नहीं है कि जिसका एक मीनिंग हो, बल्कि हर VIP के हर लेटर की अपनी एक मीनिंग और वर्ड एक मीनिंग है और एक वर्ड भी है उसका अपना। अब बात करते हैं द सेकंड पॉइंट की, द लेटर्स रिप्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट इन अ कंपाउंड और जस्ट पार्ट्स ऑफ अ वर्ड। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपने ईच वर्ड का देखा, ईच लेटर का देखा कि हर लेटर का अपना एक वर्ड निकला, लेकिन इसमें ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर लेटर का अपना वर्ड नहीं निकलता, बल्कि ये कंपाउंड हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है, मिल के क्रिएट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं बात करूँ, GHQ लिखा है, जनरल हेडक्वार्टर्स। अब जैसे यहाँ तो आप जिस जनरल H से हेड, Q से क्वार्टर समझ लेंगे, लेकिन हेडक्वार्टर्स पर्टिकुलर एक वर्ड भी आता है। हाँ, मान लीजिए, चलिए ठीक है, इसको छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं GHQ आपका जनरल हेडक्वार्टर्स है। लेकिन देखिए ट्यूबरक्लोसिस में T से क्या है, T से आप क्या मानेंगे, क्या T से ट्यूब मानेंगे और B से बर्क्लोसिस? नहीं, ये ट्यूबरक्लोसिस एक वर्ड है जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में TB बोल दिया। दूसरा है ID, आइडेंटिफिकेशन, इसको कार्ड भी कहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड भी कह सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन कार्ड कहते हैं, डायरेक्टली हम आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। अरे ID लेते हैं, I से क्या है, I से क्या है, I से सिर्फ I है और D से डेंटिफिकेशन, ऐसा नहीं है। तो इस ID को ही हम, आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन को हमने कौन सा एक अब्रीविएटेड फॉर्म में एक्रोनिम में लिया है, ID, जबकि I का अपना एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, ना D का एक अपना पर्टिकुलर वर्ड है, रादर इट इज अ कंपाउंड और जस्ट अ पार्ट्स ऑफ वर्ड। ओके, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तीसरा जो पॉइंट है,
Acronyms which are pronounced as a word and they are often used without our knowing what the letters stand for. अब देखिए acronyms which are pronounced as a word, ऐसे acronyms जो वर्ड की तरह प्रोनाउंस होते हैं, दे आर ऑफन यूज विदाउट आवर नोइंग व्हाट द लेटर स्टैंड फॉर। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे बहुत सारे ऐसे एक्रोनिम्स होते हैं जिनका हम डायरेक्टली प्रोनाउंसिएशन वर्ड की तरह करते हैं, बट हमें ये नहीं पता है कि उसका हर लेटर अपने आप में एक मीनिंग रखता है और एक अपना हर लेटर एक वर्ड के लिए स्टैंड होता है। जैसे नाटो, तो नाटो सही है, एक पर्टिकुलर एक वर्ड है। हम जैसे हम यहाँ पर लिखा है कि विदाउट आवर नोइंग व्हाट द लेटर स्टैंड फॉर, यानी कि बिना हमें हमारे जाने कि ये जो हर लेटर ना, नाटो का एन जो है किसके लिए रेफर करता है, ए किसको रेफर करता है, टी किसको रेफर करता है, ओ किसको रेफर करता है, बिना जाने ये हम डायरेक्टली इसको नाटो प्रोनाउंस कर देते हैं, हमें पता नहीं होता है। लेकिन आपको बताऊं कि जैसे ये लिखा है यूज्ड विदाउट आवर नोइंग व्हाट द लेटर स्टैंड फॉर, ये डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, या आपने पढ़ा कितना है, आप जानते या आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। लेकिन फर्स्ट टाइम आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा दिस इज अ पर्टिकुलर वर्ड एंड ईच लेटर डजंट रेफर टू अ वर्ड, तो आपको ये लगेगा। अब एग्जाम्पल्स में नाटो हमने लिया है। नाटो देखिए द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, लेकिन ये हम जब इसको पढ़ते हैं तो नाटो डायरेक्टली एक वर्ड के रूप में पढ़ते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है यूनेस्को। यूनेस्को जैसे अब यूनेस्को को हम क्या कहते हैं, एक वर्ड कहते हैं, ये एक वर्ड के रूप में लेते हैं, लेकिन इसका अपना एक फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो है तो फॉर्म इसका, हर लेटर का अपना एक फॉर्म है, एक वर्ड है, बट डायरेक्टली यूनेस्को देखने पे हमें लगता है कि ये वर्ड है। हो सकता है हम ना जानते हो इसका फुल फॉर्म क्या है, लेकिन ये शर्त नहीं है कि आप ना जानते हो। शर्त ये नहीं कि आप ना जानते हो तो ही होगा, ऐसी बात नहीं है। जान गए तो क्या नहीं होगा, होगा, फिर भी होगा, लेकिन बस इतना ही अंतर है, डिफरेंस है कि ये पर्टिकुलर एक वर्ड क्रिएट हो जाता है, हम इसको वर्ड के रूप में लेते हैं, बल्कि इसकी एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाते हैं, बल्कि इसके डिटेल्स में नहीं जाते हैं, या इसके हर लेटर का अपना क्या इंपॉर्टेंस है ध्यान नहीं देते हैं। हमारे जहन में अगर यूनेस्को बैठ गया तो यूनेस्को को समझ में आ जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, उसके कल्चर से रिलेटेड है, एक है, ये उसका नेशंस का ग्रुप है। हमारे जहन में ये बैठता है, लेकिन हमें नहीं, हमको फुल फॉर्म पे नहीं जाना होता है। तो लेट्स गो फर्दर, आगे चलते हैं। लेट्स गो ऐड वास्प। देखिए वास्प की अपनी मीनिंग भी होती है, जिसको हम हिंदी में ततैया कहते हैं, अ काइंड ऑफ इंसेक्ट दैट बाइट्स अस, स्पेशली येलो इन कलर होता है, अब जानते होंगे। वास्प देखिए इसका फुल फॉर्म जो है वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट। अब इसका एक फुल फॉर्म निकल के आया, लेकिन वास्प क्या है, एक पर्टिकुलर वर्ड, इट सीम्स टू बी अ वर्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। और तीसरा जो पॉइंट हमने बताया था ब्लेंड्स क्या होता है। ब्लेंड्स आर फॉर्मेशंस इन विच अ कंपाउंड इज मेड बाय ब्लेंडिंग और मिक्सिंग वन वर्ड विद अनदर। मेरा मतलब है कि व्हेन वी मिक्स वन वर्ड विद अनदर टू मेक अनदर वर्ड, दिस इज कॉल्ड ब्लेंड्स। यही ब्लेंड कहलाता है कि जब एक वर्ड का दूसरे वर्ड को मिक्स करके एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं, दैट इज ब्लेंड। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं, जैसे हेलीपोर्ट क्या होता है। अब अच्छा, जहन में आपके जैसे एयरपोर्ट है ना, पोर्ट का मतलब अड्डा होता है ना, पोर्ट मीन अड्डा होता है। अब उसी के पहले जैसे एयर लग जाता है तो एयरपोर्ट यानी कि जहाँ पे हवाई सेवाएं मिलती हैं, या हवाई अड्डा यानी जहाँ पे जहाज उतरते हैं। अगर हम ये कहते हेलीकॉप्टर प्लस एयरपोर्ट तो इतना लंबा हो जाता है हेलीकॉप्टर का एयरपोर्ट। बचा ये कहने के डायरेक्ट कह दी हेली से हेलीकॉप्टर हम समझ लेंगे। अब एयरपोर्ट में पोर्ट में अड्डा होता ही है। जब हेली का पोर्ट होगा तो इसका मतलब हेलीकॉप्टर का एयरपोर्ट होगा, तो वो हेलीपोर्ट हम शॉर्ट वर्ड में एक वर्ड में समझ लेंगे कि हेलीकॉप्टर का एयरपोर्ट है वो। उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट समझ में आ गया होगा, ब्लेंड कर दिया गया है। अब जैसे न्यूज़ की ब्रॉडकास्टिंग हो रही हो, न्यूज़ यानी समाचार की जब ब्रॉडकास्टिंग होती है ना, मतलब प्रसार होता है उसका, तो उसे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कहते हैं। लेकिन अब उसी को क्या कहें, ब्रॉडकास्ट की जगह कास्ट कहते हैं, न्यूज़ कास्ट, जैसे टेलीकास्ट।
तो टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, जो कास्ट वर्ड होता है, ये कास्ट को हमने न्यूज़ से सेट कर दिया, तो ये समझा जाएगा कि न्यूज़ की कास्टिंग हो रही है, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, यानी कि प्रसार हो रहा है उसका, प्रसारण हो रहा है उसका। तो ये न्यूज़ कास्ट एक नया वर्ड क्रिएट हुआ, दो वर्ड्स को ब्लेंड कर गए। तीसरा जो है स्मोग। स्मोग का मतलब क्या होता है? एक तरह का फुहार या धुआं होता है, फॉग टाइप का होता है धुआं। अब देखिए इसमें स्मोक प्लस फॉग, स्मोक मतलब धुआं, फॉग में कोहरा होता है, इन दोनों को मिला करके धुंध जिसे स्मोक कहते हैं, स्मोक वर्ड क्रिएट किया गया है, यानी कि यहाँ पर स्मोक को भी शामिल किया गया, फॉग को भी शामिल किया गया है। अब आती है बात पैराट्रूप्स। पैराट्रूप्स क्या होता है? अब यहाँ देखिए पैराट्रूप जो होता है, पैराशूट आप जानते हैं, पैराशूट देयर इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज टू कम डाउन फ्रॉम द हाई अबव इन द स्काई यूजिंग पैराशूट। एक पैराशूट होता है जिसका यूज करते, छतरी होती है जिसको हम पहन करके उतरते हैं। तो अब ट्रूप्स का मतलब होता है सेना की टुकड़ी। अब देखिए पैराशूट, ऐसे सेना की टुकड़ी जो पैराशूट पहन के नीचे उतरते हैं, उन्हें पैराशूट ट्रूप्स कहते हैं। तो बजाय पैराशूट ट्रूप्स कहने के इनको कंबाइन करके पैरा ट्रूप्स कह देते हैं। हम समझ जाते हैं पैरा से पैराशूट हो जाएगा, ट्रूप से ट्रूप्स हो जाएगा। तो ये पैरा ट्रूप्स एक सिंगल वर्ड में हमारा ब्लेंडेड फॉर्म में आ जाता है। और लास्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोटेल। इसका तो बहुत ध्यान से सुनना है आपको और याद रखना है, जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक ये एग्जांपल मैंने यूजीसी नेट से ही उठाया है और यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसलिए हमने कहा कि ये बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम्पल है, इसको ज़रूर लेना चाहिए। हालांकि ये मुझे बहुत ही गहराई में ये वर्ड पहले मिला मेरी स्टडी में, लेकिन ये मैंने यूजीसी नेट में भी पढ़ा था, तो मैंने कहा ये एग्जाम्पल लेना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए डियर, ये मोटेल जो वर्ड है ना, ये हम कह सकते हैं कि अ होटल दैट इज़ स्पेशली इक्विप्ड फॉर मोटरिंग गेस्ट। गेस्ट को मोटर करने के लिए जो होटल होता है ना, उसी को मोटेल कहेंगे। हमने मोटर और होटल वर्ड को कंबाइन करके ब्लेंड करा दिया और एक वर्ड निकल गया मोटेल। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन। दिस वर्ड माइट बी आस्क्ड इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।